लिखो बेटा, लिखना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, एक्चुअल में बेटा मैंने बताया था ना कार्बोमाइल फॉस्फेट रिसीव होता है, बट हम लोग इसी को बार बार बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बाइंड विथ ऑर्निथिन, ऑर्निथिन bind with ornithine and change into citrulline, change into citrulline, citrulline, full stop. Citrulline is first stable compound of urea cycle, of urea cycle. Urea cycle. So urea cycle is also called, named as citrulline cycle, also named as citrulline cycle. हो गया? देखो कितने नाम हो गए, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल, सिट्रुलिन साइकिल, क्रैब हेंसलेट साइकिल, 4 हो गया। अब ये 5वां नाम हो रहेगा। आगे लिखना, सिट्रुलिन बाइंड विद एस्पार्टिक एसिड, and change into अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड बोर्ड पे लिखा हुआ है, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड भी आपको क्रेब साइकिल में मिलेगा, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, एंड फ्यूमेरिक एसिड, FUMARIC। इसमें सारे एसिड तो हैं। और आपको पता है यूरिया का सॉल्यूशन भी एसिडिक होता है, कितने बेसिक होता है? कैसे? नहीं तो एसिड का जो रूल है केमिस्ट्री में, उस रूल को फॉलो करता है। कहाँ था? हाँ, अरे जो पहले दिख रहा है वो लो जी, तुम्हें कुछ केमिस्ट्री आती है? क्या आती है? कैसे स्टेबल किसे समझते हो? नहीं, स्टेबल होता क्या है? तब तुम्हें कुछ आता नहीं, कैसे बेटा? इधर सुनो, स्टेबल हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जैसे हमने इसका रिएक्शन कराया, पहला रिजल्ट मिला क्या, अब बीच में क्या बन रहा है इंटरमीडिएट कंपाउंड हमें नहीं पता है, कैसे आया, जो पहला दिखा वही तो स्टेबल है ना। जैसे आपने C3 साइकिल में क्या देखा था, पहला स्टेबल कंपाउंड, विजिबल कंपाउंड 3 कार्बन का, इसलिए उसका नाम C3 साइकिल हो गया। तो ऑर्निथिन तो बन रहा है सर। हैं? ऑर्निथिन बन रहा है, ऑर्निथिन उसके साथ मिलकर उसको बना रहा है। अच्छा जसविंदर कहाँ हो? दिमाग यहीं रखा करो ना। चलो कहाँ थे? आगे लिखना, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड, अर्जिनोसक्सिनिक एसिड चेंज इनटू अर्जिनिन, अर्जिनिन। चेंज इनटू अर्जिनिन। हो गया? अब एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, अर्जिनिन release urea in the presence of water
in the presence of water, and this reaction is catalyzed by enzyme arginase. This reaction is catalyzed by enzyme arginase. एंजाइम आर्जिनेज हो गया। ये बेटा ये कहानी हो गई हमारी यूरिया बनाने की, यूरिया निकलने लगा, ये हो गया लीवर में। एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, ब्लड वेसल इमर्ज आउट फ्रॉम लीवर, इमर्ज आउट फ्रॉम लीवर contains large amount of urea in blood, large amount of urea in blood. उस वेसल के ब्लड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया होता है। हो गया। अब बेटा अगली हेडिंग बनाओगे आप लोग, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन हो गया। चलो उसको रखो इधर, देखना हेडिंग बना लिया, यूरिन फॉर्मेशन। हो गया। तो लिखना, यूरिन फॉर्मेशन इज फिजिकल और मैकेनिकल स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन इज फिजिकल और मैकेनिकल स्टेप, फिजिकल और मैकेनिकल स्टेप। फिजिकल और मैकेनिकल स्टेप। आगे लिखना, यूरिन फॉर्मेशन complete in following steps. Following steps. पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिख लिया। दूसरा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तीसरा, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहली हेडिंग बनाओ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहली हेडिंग बना लो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद पेन रख देना।
आर्ट्रियोल, इससे इधर से जा रहा है आर्ट्रियोल, ये हो गया। इधर देखना होगा, इधर से ज्यादा आ रहा है, इधर से कम निकल रहा है, यहाँ ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, इकट्ठा होगा तो लिक्विड है, इस लिक्विड से प्रेशर क्रिएट होगा जो कि नीचे की ओर ऐसे लगेगा। लिक्विड है बेटा, इसे कहेंगे GHP। GHP मतलब ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ग्लोमेरुलर में प्रेशर लग रहा है ना, हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड पानी की वजह से, इसे कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है बेटा 60 mmHg। कितनी होती है? 60 mmHg। अब बेटा ध्यान दो, जब सारा ब्लड यहाँ इकट्ठा होने लगेगा तो RBC WBC भी इकट्ठा होंगे, प्रोटीन भी इकट्ठा होंगे, ये RBC WBC जो प्रोटीन सारे यहाँ इकट्ठा होंगे। ये क्या करेंगे, इसको छलने से रोकेंगे, विरोध करेंगे। ये जो प्रेशर होगा ये होगा PCOP। PCOP इसकी वैल्यू होती है 32 mmHg। इसका फुल फॉर्म है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बेटा छनते छनते जब सब कुछ छन करके यहाँ इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ हो गया। ये छने वाले जो है ये भी प्रेशर उल्टा डालेंगे, ये भी लिक्विड की वजह से, लेकिन कैप्सूल में, इसे हम लोग कहते हैं CHP। इसकी वैल्यू होती है 18 mmHg स्टेज। इसका फुल फॉर्म होता है बेटा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इतना हो गया। अब ये होगा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। चाय बना लो पक्का, कैसे बनाते हैं? दूध डालो, पत्ती डालो, डाले नाले में डालो, कहाँ डालो? नहीं लगे। हाँ ये देखो, अभी जस्ट एक्सपीरियंस है ना, ऐसे पानी में पत्ती गिरेगी, बंद लो, इसको गैस रखते हैं, गैस जलाएंगे रहेंगे। कितना चाय आपने तैयार कर लिया, चलो उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। आपने जो चाय बनाया, क्या डाला, कैसे डाला, आप जलाया नहीं, हमसे मतलब नहीं, लेकिन चाय आपने उबाल ली, बॉयल कर दी, हो सकता है इंडक्शन पे आग लगाए, बिल्कुल रखी। तो आपने क्या किया, उसमें क्या करते जाना, अपने पसंद की इलायची, लौंग, अदरक जो भी डालना था डाल दिया। आज तो लोग चाय मसाला डालते हैं, मार्केट में नई नई चीज़ें आ जाती है, दुकान में जाती है, उसने मसाला डालते हैं, पता मैं चाय बोली सर, चाय में मसाला डाल दो, मैं लौंग, अदरक और काली मिर्च, फिर वो बेचारा कई लोग कहते हैं सर आप चाय भी तो काढ़ा, मतलब जो समझ लो, कोई बोलने का काम है, गला सही है तो ठीक है, वरना भजन बंद करके चढ़ावा नहीं चढ़ेगा ना। हमारे पास एक बहुत मजबूत डंडा है, जहाँ से बड़ा सही होता है, इधर देखो ऐसे क्यों कर रही हो, तकिया लगा समझ नहीं क्या, डंडा क्यों कर रहा है, कुछ तो है बेटा। यहाँ की देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पेन होती है ना, इसे अवॉइड नहीं करना, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी। अच्छा और दिन क्यों है, अवॉइड नहीं करना, इधर होता आपके साथ क्या समझना, नागपाल ये देखो, ये कप है आपका, मैं कॉफी वाला कप ऐसी और उसी में चाय पिया जाएगा। बेटा भाई को डॉक्टर बोलो कब तो चाय बनाओ, हाँ वो चलने वाले चलते बेटा, जिसके पास कोई काम नहीं है तो करेंगे।
अब क्या है, इधर देखो, अब बेटा यहाँ पे लगा देंगे छन्नी। छन्नी यहाँ थोड़ा अंदर है, बेल्ट है, वो इधर वाली है, इधर ये हो गया। अब बेटा जैसे आपने यहाँ पे देखना चाहे ऐसे हुएगा, यहाँ पे GHP लगा, ठीक, GHP लगा, चाय गल नीचे आने शुरू। अचानक क्या हुआ, यहाँ पे चाय पत्ती, अदरक, इलायची आप क्या है कम हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट में लग गया BCOP। इस चाय पत्ती कलर में हमारे पास क्या है, RBC या ब्लड प्रोटीन है। तो मतलब अब प्रेशर कितना कम हुआ, GHP माइनस BCOP कर दो, नेट प्रेशर हो गया, जिस प्रेशर से पानी गिर रहा है चाय में। पता चला कुछ समय बाद चाय भर जाती है यहाँ तक, और आप छन्नी से छनती नहीं, क्यों? क्योंकि जहाँ जो लिक्विड भरी हुई ना, वो इसको प्रेशर लगा रही होगी, कैप्सूलर कप में लगा हुआ है, मतलब क्या करेगा, और माइनस कर देगा। अब जब आप ऐसे छन्नी उठाते हो, जब कप भर जाए, छन्नी लगाए रहो, देखो लगता है छन्नी ऊपर जाए, नीचे नहीं जाए, जैसे आप उठाते गिर जाती है ना, कभी देखा है? हाँ, क्यों? क्योंकि नीचे वाले लिक्विड इसको प्रेशर कर रहा होता है, हाइड्रोस्टैटिक, कप में रखा हुआ चाहे प्रेशर कर रहा होता है, कैपिलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ जो नेट आएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या आएगा, GHP माइनस BCOP प्लस GHP। आपके मैथमेटिक्स के अनुसार इसको अगर हम यहाँ से ब्रैकेट बंद से प्लस कर सकते ही नहीं, कर सकते हैं ना? तो बेटा वही चीज अब यहाँ करते हैं, इधर देखना, हमारे पास है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसे हम लोग लिखते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये होता है GHP माइनस BCOP प्लस CHP। ये होगी GHP की वैल्यू है 60 mmHg माइनस 32 प्लस 18 हो जाएगा 10 mmHg। ये बेटा सिर्फ हमने बनाया ही ह्यूमन का। अगर पुराने सवाल करो तो वहाँ है रैबिट, वहाँ आंसर आपका लगभग 15 से 20 आता है, क्योंकि उसका जो होता है 60 ना, वो 65 से 70 होता है, कहीं कहीं लिखा रहता है 65 से 75, उनका प्रेशर अलग है। ये हम ह्यूमन का बना रहे हैं। इस प्रेशर से बेटा हमारा फिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब मैं आपको बताऊं, जो बताने वाली बात है मुझे समझना कि पर मिनट, याद करो आप तो पर मिनट हमने बताया था कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हमारी बॉडी में कितना है, कौन बताए? कार्डियक आउटपुट कितना है, जो है वो हमारा हार्ट बीट रेट है, पूरे 5 लीटर 17 to 72 करवाए थे, याद है बेटा? उस पर अब आगे ध्यान देंगे, उस कार्डियक आउटपुट का लगभग 15 से 20% हमारी किडनी में जाता है। अब एक मान लो पर मिनट 1200 ml ऑन एवरेज, शायद 1113 से लिखा होगा, ऑन एवरेज इधर देखना 1200 ml ब्लड इधर से पास होकर इधर से जाता है, 1200 ml। इसे हम लोग कहते हैं रीनल फ्लो। क्या बोलते हैं? रीनल फ्लो। किडनी में इतना ब्लड फ्लो कर रहा है, रीनल फ्लो होता है हमारा 1200 से 1100 से 1300, और 1200 में से बेटा फिल्ट्रेशन करके 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। अब एग्जाम फिल्ट्रेट करके यहाँ नीचे आएगा, जो चाय पत्ती से छनी। अब एग्जामिनर पूछेगा फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट होता है बेटा ब्लड माइनस ब्लड सेल तो आएगी नहीं, ब्लड सेल माइनस ब्लड प्रोटीन भी नहीं आएगी, ब्लड प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन। आपको पता है जब ब्लड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, ब्लड में से ब्लड सेल हटा दिया, क्या बचा था? प्लाज्मा। क्या बचा था? प्लाज्मा। आपको याद है ब्लड में 2 बार प्लाज्मा और ब्लड सेल, हाँ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। आपके पास जो फिल्ट्रेट हो गया वो क्या हो गया? प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। अब आपको बताओ मैंने क्या कहा, जो फिल्ट्रेट है ये हमारे पास फिल्ट्रेट होता है 125 ml पर मिनट। तो आपको पर डे कितना फिल्ट्रेट बनना है निकालना है।
ये निकालना है पर डे, हमें निकालना है फिल्ट्रेट पर डे। पर डे का देखेंगे तो 125 ml इंटू 60, ये घंटे का हो गया, इंटू 24 नहीं होगा पर डे का, 125 50 750 नहीं होगा, 24 0 0 24 120 165 और 12 180 हो गया, यही है ना, यह करके यही होगा, ये हो गया इतना ml, इतना ml मतलब 180 लीटर। बेटा 180 लीटर लिक्विड हमारे किडनी से फिल्टर होकर चला जाता है, क्या 180 लीटर यूरिन हम निकालते हैं? नहीं ना, क्यों? क्योंकि फिल्ट्रेट है। आपको बता दें लेस देन 1%, लेस देन 1% आपकी एंजाइटी की लाइन है, बट मैं बता रहा हूँ नियरली 0.8% फिल्ट्रेट कन्वर्ट इनटू यूरिन। तो 0.8% फिल्ट्रेट चेंज इनटू यूरिन। अब आपको बता दें यूरिन की मात्रा कितनी बनेगी, इंटू 0.8 बाई 100 मल्टीप्लाई करोगे 0 0 18 44 एक पॉइंट लग जाए, कितना ml मतलब 1.4 लीटर। हम कह सकते हैं 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे इंसान बनाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टॉपिक में इतना सारा कॉपी कर रहा हूँ, डायग्राम और दूसरा लिखा हुआ और ये आपके इंसाइटी वगैरह लिखा नहीं है। तुरंत तुरंत कंफ्यूज हो, रिलैक्स हो, बना लो। बेटा एफरेंट का डायमीटर ज़्यादा रखना, डिफरेंट कम रखना, तो बराबर रख दो दिक्कत हो जाएगी, या उल्टा कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, उल्टा कर दो तो एरो